नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। स्वागत है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के मंच पर। और यह वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण। पूरी जो प्रश्न है वो पूरी वीडियो को देखिएगा और पूरे प्रश्नों को जरूर देखिएगा। मैं कुछ प्रश्न भी आपको दूंगा जिसे आप आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में क्वेश्चन बहुत कठिन और अति महत्वपूर्ण है, तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा। हमारे साथ जुड़िए। और अभी तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि में सिलेक्ट हैं। आज ही हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। आज ही हमसे जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, और देखिएगा मैं पहले भी बता दूं कि इस समय यूट्यूब पर और बहुत सारे लोगों ने नई नई कोचिंगें शुरू की हैं, और इस तरह का मैं देख रहा हूं। और वो क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं लोगों को पढ़ाने के लिए। वो सक्सेस हुआ तो सक्सेस हुआ, और बकाया शोरूम में माल दूसरा होता है और गोडाउन में दूसरा होता है। तो इस तरह का डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी नहीं है, क्योंकि मैं ही पढ़ाता हूँ। तो हमारे यहाँ कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला मैटर नहीं है। और बहुत सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लोग जुड़े थे, वो पुनः छोड़ छोड़ के डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी पे ही आ रहे हैं। और बहुत सारे लोगों से बात हो रहा है कि सर लेंदी पढ़ा रहे हैं, सर कोर्स का पता ही नहीं है, अभी जूलॉजी आदि ही खत्म कर पाई है, बॉटनी का पता नहीं है, कैसे सर कब। तो ये ऐसी समस्या आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर कह रहा है सेंसर मैकेनिज्म ऑफ सीड डिस्पर्सल इज फाउंड इन। सेंसर मैकेनिज्म सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है कि जो प्रकीर्णन होता है, जो बीज प्रकीर्णन होता है, ये बोलते हैं, वैसे हिंदी में बोलते हैं बीज प्रकीर्णन जो होता है वो सेंसर मैकेनिज्म के द्वारा किस में होता है। तो सेंसर मैकेनिज्म के द्वारा जो बीजों का बिखराव होता है, तो आपने इस तरह का एक पौधा देखा होगा, ये। और इससे सेंसर मैकेनिज्म से सीड जो है वो बाहर निकलते हैं। ये जो प्लांट है, ये किसका प्लांट है, तो ये पॉपी प्लांट है। क्या है? पॉपी। पॉपी प्लांट है, जिसे हम अफीम का पौधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अफीम। पॉपी का जो बोटेनिकल नेम होता है पैपर सोमनीफेरम होता है। क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है पैपर या पैपवर सोमनीफेरम। सोमनीफेरम, ये इसका पूरा नाम है। पेपर सोमनीफेरम के नाम से जाना जाता है, जिसे अफीम के नाम से जानते हैं। ये किसका सदस्य है, तो ये प्रायः जो सदस्य है वो पैपा विरेशी का है। किसका है? तो ये जो सदस्य है प्रायः पैपा विरेशी का सदस्य है। किसका है? पैपा विरेसी का सदस्य है, जिसमें अफीम आता है। तो सेंसर मैकेनिज्म पैपावर में पाई जाती है। यल्टी और जीआईसी और आश्रम पद्धति का फेवरेट क्वेश्चन है। मैं बताता भी चलता हूं कि कौन क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आपको दिखाई दे एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है। और ये जीआईसी 2021 में क्वेश्चन बना था, और रिपीट होगा। इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मैं भूल गया था कि आइबेरिस अमारा, जिसे कैंडी टफ्ट के नाम से जानते हैं। आइबेरिस अमारा को किसके नाम से जानते हैं? कैंडी टफ्ट के नाम से जानते हैं। प्लांट इज मेंबर ऑफ द डाइकोटिलिडनस फैमिली। यह द्विबीजपत्री पौधा किस फैमिली को बिलोंग करता है, या यह पौधा किस फैमिली से संबंधित है? कौन? आइबेरिस अमारा। आइबेरिस अमारा का जो कॉमन नेम है वो प्रायः कैंडी टफ्ट के नाम से जानते हैं। कौन नाम है कॉमन इसका? कैंडी टफ्ट। और ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? मालवेसी। आप सब जानते हैं मालवेसी में जो आता है वो भिंडी भी आती है, कॉटन भी आता है। क्या आता है? कॉटन भी आता है, गुड़हल भी आता है, हिबिस्कस भी आता है। सोलेनेसी में मकोया आता है। क्या आता है? मकोया आता है। और आपका आलू आता है। सोलेनेसी में आपका बैंगन आता है। कंपोस्टी। कंपोस्टी में सूरजमुखी आता है। और कंपोस्टी का खास कैरेक्टर है कैपिटुलम। कैपिटुलम इनफ्लोरेसेंस का पाया जाना। इनफ्लोरेसेंस का पाया जाना। क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी का दूसरा नाम पूछ देता है तो ब्रैसिकेसी के नाम से, ब्रैसिकेसी के नाम से जानते हैं। और कैंडी टफ्ट जो है वो क्रूसीफेरी का सदस्य है। ये किसका सदस्य है? आइबेरिस अमारा तो प्रायः क्रूसीफेरी का सदस्य है, यानी ब्रैसिकेसी का। क्रूसीफेरी का नाम बदलकर ब्रैसिकेसी कर दिया गया है। लगभग 8-9 फैमिलियों के नाम बदले गए थे, तो जब हमने थ्योरी क्लास ली है वहां सबको आपको डिफाइन किया है। यदि आप आज हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो विजेता बैच है, देखिएगा 2 बैच है हमारे। एक हमारा है विजेता बैच।
तो हमारा जो विजेता बैच है, इसका हमने जो थ्योरी है वो 100% हमने 100% थ्योरी कंप्लीट कर दी है। कंप्लीटेड, पूरी की पूरी हमने क्लासें कंप्लीट कर दी हैं। और ये दिवाली ऑफर पर, वो दिवाली ऑफर अभी भी कंपनी लगाए हुए है, ये केवल 999 का है। यदि आप पीएलटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीजीटी की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, यह बैच चारों के लिए ही बनाया गया है, किसी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये लगता है कि अभी ईएलटी में समय कम बचा है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ईएलटी में प्रॉपर समय है। अगर आप 4-4, 5-5 क्लासें हमारी देखेंगे तो लगभग 1.5 माह में सारी क्लासें पूरी कर लेंगे। हमारी क्लास 45 से 50 मिनट की ही क्लास होती है, और मैं सारगर्भित ही पढ़ाता हूँ। अभी तक डॉक्टर नूक्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जेआईसी असिस्टेंट में सिलेक्ट हैं। तो वो इसीलिए है क्योंकि कंटेंट की हमारी गारंटी है। इसलिए आज ही जुड़े। और देखिए, अगर एलटी में चूक जाते हैं तो आपका पीजी टीजीटी निकल सकता है, पीजीटी निकल सकता है, जीआईसी, अगर आज से ही आप तैयारी करेंगे। तो अगर आप अपने मन से पढ़ रहे हैं, हवा में पढ़ रहे हैं, तो मेहनत का कोई फायदा नहीं है। आप एक्सपर्ट के साथ पढ़िए, क्योंकि मैंने खुद कई एग्जाम दिए हैं, मैं ऑलरेडी जॉब भी करता हूँ। तो कम से कम 5-5 जॉब भी पाई। तो मुझे मालूम है कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन बिगड़ रहे हैं, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है, आप किताब में खोए रहते हैं, और जो आउटपुट है वो जीरो है। और अगर हमारा आप एलटी और जीआईसी बैच लेते हैं, इससे भी इन चारों की तैयारी हो जाएगी, एलटी, जीआईसी। और 2025 ये बैच कंप्लीट होगा। इसमें हमने बॉटनी पूरी कंप्लीट कर दी है, सॉरी, हमने जूलॉजी पूरी कंप्लीट कर दी है। और बॉटनी जो बची है, बॉटनी जो बची है वो लगभग 40% बची है, जिसका टारगेट है 15 दिसंबर को ये बैच की सारी क्लासें हम पूरी कर देंगे थ्योरी की। इसके अलावा आपको क्या मिलने वाला है? इसके अलावा आपको सारी की सारी थ्योरी क्लास मिलेंगी, सारी की सारी एमसीक्यू क्लास, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की क्लास, सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्लास, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। डिस्कशन ग्रुप मिलेगा, प्रैक्टिस ग्रुप मिलेगा, 1,500 पीडीएफ की आपको एक लाइब्रेरी भी मिलेगी, जीएस की नोट्स के ग्रुप की भी लाइब्रेरी मिलेगी। ये तो बायो की है, ये सब आपको इसी रेट पर 999 अवेलेबल है। ऑफर सीमित समय के लिए, कंपनी कभी भी आपको बंद कर सकती है। आज ही जुड़े। और दूसरा, आप यदि प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए हमारा फ्रीडम बैच है जो 899 का लॉन्च हुआ था, वो दीपावली पर ही 599 का है, वो ऑफर चल रहा है। इसमें 80 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इससे आप एग्जाम में स्कोर खींचेंगे। कुछ प्रैक्टिस सेट में हमने माइनस मार्किंग भी लगा रखी है, जिससे आपको टीजीटी, सॉरी, एलटी में जो माइनस मार्किंग है उसका आभास हो सके, प्लान बना सके। क्वेश्चन हमने वही चुनाव किया है जो 100% इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फंसे। इसमें आप स्कोर, जैसे ही आप टेस्ट देंगे मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, सबमिट करेंगे, स्कोर बताएगा, टाइम बताए कितने समय में दिया, सही आंसर क्या था, आपने क्या गलत किया। यहाँ हमें रीटेक का मौका मिलता है। हम बार बार दे सकते हैं टेस्ट को, और रीटेक कर सकते हैं, और हम पढ़ के फिर देंगे तो हमें पता चलेगा हमारा स्कोर खिंच रहा है कि नहीं, क्या कमियां हैं हमें, कैसे। तो ये सारी समस्याएं यहाँ से दूर होंगी। आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की जो कंटेंट है वो अति महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्केट में बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यहाँ जो कहा जा रहा है वही किया जा रहा है। आप एक परिवार के हिस्सा हैं, ये कोचिंग संस्थान बिल्कुल नहीं है। हम एक परिवार की तरह, आप बनिए परिवार का हिस्सा, और अपने सभी मित्रों से मिलिए। तैयारी करने वाला ये एक फोरम है, और जो फीस ली जाती है ये ऐप खर्च और अन्य खर्चों के लिए ही ली जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, हाँ इसमें हमने बता दिया, हाँ बता दिया। क्वेश्चन नंबर, अगर कोई भी जानकारी आप चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इसमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, द क्लासिफिकेशन फॉर्म्ड ऑफ द जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन के जो बॉटनिस्ट थे एडोल्फ एंगलर और यूजन प्रेंटल इज मेनली बेस्ड ऑन। जो एंगलर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन है वो किस पर बेस है? हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है, हमने अपनी थ्योरी क्लास में भी, और जनरली आपको वैसे भी बीएससी वगैरह में पढ़ा होगा। हम लोग एक तो लीनियस का पढ़ लेते हैं, लीनियस का जो होता है आर्टिफिशियल है। दूसरा बैंथम होकर का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जो कि कैसा है, आ, कह सकते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन है। तो तीन प्रकार का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, दूसरा पढ़ते हैं नेचुरल, नेचुरल, और तीसरा जो क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वो फाइलो
जेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था, पेरेंटल और एंगुलर और पेरेंटल का था, तो ये किस पर निर्भर कर रहा था? फाइलोजेनी पर निर्भर कर रहा था, तो फाइलोजेनेटिक था। और किसने दिया था? हचिंसन ने। हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो भी फाइलोजेनेटिक था। तो हम लोग एंगुलर, पेरेंटल और हचिंसन दो का क्लासिफिकेशन बीएससी में पढ़ते हैं और दोनों का क्लासिफिकेशन फाइलोजेनी है। और ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है ये रिसेंट क्लासिफिकेशन है, अति अपडेट प्रकार का वर्गीकरण है, और ये जीआईसी में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है गायनेंड्रोफोर इज फाउंड इन द फैमिली। गायनेंड्रोफोर प्राय किस फैमिली में देखने को मिलता है? कौन? गायनेंड्रोफोर प्राय किस फैमिली में देखने को मिलता है? तो गायनेंड्रोफोर की बात करें तो कुछ शब्दों पर नजर डालते हैं जो अति महत्वपूर्ण शब्द है। महत्वपूर्ण शब्द क्या है ये ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मान लेते हैं कोई फ्लावर है और ये उसके कैलेक्स है। ये क्या है? कैलेक्स। फूल है, फूल का कैलेक्स है। फूल किस पर लग रहा है? कैलेक्स और फूल में फिर एक डंठल निकला, ये नोड है, गांठ है। फिर यहां हमारे निकले कोरोला, ये हमारे हो गए कोरोला। तो कैलेक्स और कोरोला के बीच में इंटरनोड है, मतलब जो नोड दिखेगा, ऐसे गन्ना है, जैसे मान लेते हैं ये, आप समझ लो ये गन्ना है, गन्ना और ये गन्ना। गन्ना की जो गांठ होती है वो मान लेते हैं कहलाता है नोड, और ये भी नोड हो गई। दो नोड के बीच का भाग इंटर नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है। समझ में आ गया? क्या कहलाता है? इंटर नोड। तो कोरोला और कैलेक्स के बीच में इलोंगेट हो जाता है, तो उसे बुरा है बोलते हैं एंथोफोर। इस संरचना को हम किसके नाम से जानते हैं? एंथोफोर के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा एंथोफोर क्या होता है? कैलेक्स और कोरोला के बीच में इंटरनोड जो बड़ा हो जाता है उसे एंथोफोर कह लेते हैं। कोरोला के ऊपर मान लेते हैं ये हमारा एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम है, स्टैमेन लगे एंड्रोसियम। तो अभी क्या हुआ? ये नोड है, और कोरोला और क्या बोलते हैं एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के बीच में जो बीच की गांठ है यहां भी बढ़ गई, ये क्या कहलाएगा? ये एंड्रोफोर कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड्रोफोर के नाम से जानते हैं। मतलब ये जो इंटरनोड हो गई, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में जो गांठ के ऊपर का मध्य का भाग है वो बढ़ गया, तो वो कहलाता है एंड्रोफोर। और एंड्रोस ये हाइपोथेटिकल फ्लावर बना रहा है, ये एक्चुअली में ऐसा कहीं भी नहीं पाया जा रहा है, हाइपोथेटिकल है, जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और मान लेते हैं इसके और इसके बीच में ये है गाइनोशियम। ये क्या है? हमारी गाइनोशियम। गाइनो गाइनोशियम। गाइनोशियम और एंड्रोशियम के बीच में जो इंटरनोड बढ़ गया, गांठ बढ़ गई, मतलब गांठ का बीच का हिस्सा बढ़ गया, तो उसे पूरा प्राय किसके नाम से जानते हैं? गाइनोफोर। गाइनोफोर के नाम से जानते हैं। आप समझिएगा कहानी। जिनमें गाइनोफोर इंड्रोफोर दोनों पाए जाते हैं, जिनमें गाइनोफोर और एंड्रोफोर दोनों पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं गाइनो गाइनेंड्रोफोर। क्या बोलते हैं? गाइनो एंड्रोफोर। देखिए ये हो गया एंड्रोफोर, ये हो गया गाइनोफोर, तो क्या हो गया? गाइनो एंड्रोफोर, या इसी को हम प्राय किसके नाम? एंड्रो गाइनोफोर के नाम से जानते हैं। एंड्रो गाइनोफोर के नाम से जानते हैं। बहुत कठिन श्रेणी में प्रश्न आता है। एंड्रोफोर कहते हैं एंड्रोफोर क्योंकि देखिए ये एंड्रोफोर है, ये वाला बीच वाला, दूसरा कलर ले लें। ये देखिए बीच वाला, ये वाला, यहां से ये भाग क्या है? एंड्रोफोर, और ये भाग क्या है? गाइनोफोर। ये प्राय किस फ्लावर में पाया जाता है? तो ये प्राय क्लियोम गाइनोड्रा में पाया जाता है। किसमें? एग्जाम में याद रखना, पूछता बहुत है। क्लियोम गाइनेंड्रा में देखने को मिलता है। और क्लियोम गाइनेंड्रा किसका सदस्य है? कैप्रा डीएसी का सदस्य है। किसका है? कैप्रा डीएसी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ये थोड़ी कठिन श्रेणी का प्रश्न है, मगर कम से कम 200 बार पूछा गया है, तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है, जिससे आपका क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। मान लो एंथोफोर पूछ देगा तो आपको जानकारी हो, एंड्रोफोर पूछ देगा तो जानकारी हो, गाइनोफोर पूछ देगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैकिंग सेल वॉल ऑफ एंजियोस्पर्म। कहता है जो एंजियोस्पर्म की सेल वॉल है, किसकी? एंजियो स्पर्म की। कहता है जो सेल वॉल है, क्या है? एंजियोस्पर्म की। कहता है जो सेल वॉल है उसमें क्या एब्सेंट होता है? एक्चुअली में सेल वॉल में क्या पाया जाता है? तो हेमी सेल्यूलोज पाया जाता है।
सेल्यूलोज पाया जाता है, पेक्टो सेल्यूलोज पाया जाता है और लिग्निन भी पाया जाता है। लेकिन काइटिन क्या होता है? अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट। एक्चुअली में काइटिन किस में प्रेजेंट रहता है, किस में उपस्थित रहता है? तो काइटिन फाउंड इन किस में पाया जाता है? फाउंड इन फंगस सेल वॉल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आपसे पूछता है कि फंगस की सेल वॉल प्रायः किसकी बनी होती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीपल टाइम कि फंगस जो कवक है, कवक की जो कोशिका भित्ति है, वह प्रायः किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन इज ए पॉलीसैकेराइड। काइटिन क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, तो क्या है काइटिन? काइटिन एंजियोस्पर्म में अनुपस्थित होता है, लेकिन फंगस में उपस्थित होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा सी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेस्ट को आप हमारे वेबसाइट पर भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो देखना है वेबसाइट पर, तो लॉग इन करेंगे www.drnotesbiology.in पर, और अपना ऐप वाला जो मोबाइल नंबर है और जो वहां का पासवर्ड है ऐप का, ये दोनों कनेक्ट है। ऐप वाला पासवर्ड यहाँ डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर ऐप वाला डालेंगे तो आपका कोर्स हमारी वेबसाइट पे भी खुल जाएगा। आप टेस्ट देना चाहें लैपटॉप कंप्यूटर ऐप पर तो दे सकते हैं, और ये तो मोबाइल पे तो ऐप काम कर ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं क्या कह रहा है। द प्लांट इंडिगोफेरा yielding द ब्लू डाई नील बिलोंग टू द फैमिली। इंडिगोफेरा जो है, इंडिगोफेरा ये क्या है? नील प्लांट के नाम से जाना जाता है। नील प्लांट एक्चुअली में अंग्रेजों के समय जो नील प्राप्त की जाती थी, नील की खेती की जाती थी। अभी लोग वो उजाला है ये वो आने लगा। पहले क्या था? रॉबिन आता था। अगर हमारे जो बाद में मित्र कम उम्र के हैं तो हो सकता है ना जानते हो, पहले रॉबिन की डब्बिया आती थी, एक डब्बी। रॉबिन में एक नीला पाउडर रहता था, तो जब हम लोग कपड़े अंदर की अपनी इनर वियर वगैरह जैसे धुलते थे सफेद कपड़े, तो क्या करते थे कि वो कपड़े धुलने के बाद फिर बाल्टी में डाल के, बकेट में और डाल के धुलते थे तो चमक आ जाती थी। तो वो पौधों से प्राप्त की जाती थी। उस पौधे का नाम था इंडिगोफेरा। और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? एग्जाम में अक्सर पूछते हैं नील प्लांट नेम। नील प्लांट नेम, तो नील प्लांट नेम को बोलते हैं इंडिगो फेरा। क्या बोलते हैं? इंडिगो फेरा। नील प्लांट को किसके नाम से जानते हैं? इंडिगो फेरा के नाम से। किस फैमिली का सदस्य है? तो ये लेग्यूमिनोसी का सदस्य है। किसका है? लेग्यूमिनोसी का। तो ये किसका सदस्य है? लेग्यूमिनोसी का सदस्य है, जो नील प्लांट है जिससे नील प्राप्त की जाती है। ऑप्शन डी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिले। तो इसलिए आपको, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वीडियो पूरा देखिएगा और पढ़िएगा मन लगा के, और ईश्वर करेगा तो एक पोस्ट आपके नाम जरूर होगी। क्वेश्चन नंबर 32 है। प्लांट विथ लैटेक्स कैडुकस कैलेक्स एंड न्यूमेरस स्टेमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स विथ लैटेक्स। ऐसे पौधे जिनमें लैटेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैटेक्स। लैटेक्स का मतलब दूध नुमा संरचना या एक लिक्विड पदार्थ निकलता है। जब इनको हम तोड़ते हैं तो लिक्विड पदार्थ निकलता है। कैडुकस कैलेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे ही फूल खिलता है तो ये झड़ जाते हैं। कैडुकस का मतलब क्या? तो पर्णपाती, हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती। पर्णपाती के नाम से जानते हैं। न्यूमेरस स्टेमन, और बहुत सारे स्टेमन पाए जाते हैं उसमें। ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। आपको जब तक फैमिलियां नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, और चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तभी हम लेकर आए। ये जो कंडीशन है, लैटेक्स जो पाया जाता है, और कैडुकस कैलेक्स जैसे ही फ्लावरिंग होती है, पत्तियां जो कैलेक्स होते हैं, कैलेक्स को रोला झड़कर गिर जाते हैं, कैलेक्स गिर जाते हैं। न्यूमेरस स्टेमन, बहुत सारे इसमें हमें फ्लावर में स्टेमन। तो इसका फ्लावर जब हम नजर डालते हैं तो अभी आप ही पहचान जाएंगे, अगर आपको देखा होगा, इस तरह का इसका फ्लावर देखने को मिलता है। ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे फ्लावर देखने को मिलता है, और इसमें इस तरह कंडीशन होती है। इसको पीले कटैया के नाम से जानते हैं, या आर्जीमोन मैक्सिकाना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो इसको प्राय आर्जीमोन मैक्सिकाना के नाम से जानते हैं। और आर्जीमोन जो मैक्सिकाना है वो पैपाविरेसी का ही सदस्य है। किसका सदस्य है? तो हम इसको किस में पढ़ते हैं? तो हम इसको पैपाविरेसी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं।
पाइपा विरेसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? पाइपा विरेसी के अंतर्गत ही इसे पढ़ते हैं। तो आर्जीमोन मैक्सिकाना, इसको हिंदी में पीली कटैया के नाम से जाने जाता है। पीली कटैया, ये आपको खेतों में और जहां पानी की मात्रा कम होती है रोड के किनारे खूब दिखाई देता है। इसकी पूरी पत्तियों पर कांटे दिखाई देते हैं। और यह ध्यान में रखना, यह एक और क्वेश्चन, हमारे एक मित्र हैं, फूड इंस्पेक्टर है, तो आयोग में जब उनसे इंटरव्यू हुआ था तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रॉपसी रोग किससे होता है। ड्रॉपसी, तो ड्रॉपसी जो रोग होता है वो आर्जीमोन मैक्सिकाना से ही होता है। आर्जीमोन मैक्सिकाना के बीज बिल्कुल सरसों के बीज की तरह होते हैं। तो सरसों के बीजों को प्राय, इसमें सरसों के बीजों को प्राय सरसों में मिला दिया जाता है। सरसों को मतलब काली वाली सरसों, समझ में आएगा, जिसे राही बोलते हैं हमारे इधर, आपके इधर क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। तो उनको उन काले वाली सरसों के बीच में मिला दिया जाता है तो पता नहीं चलता है। तो लोग क्या करते हैं, और ये गांव में जब सरसों कट जाती तो उसी में बहुत सारा होता है, लोग काट काट के उसको बीज को मिला देते हैं ज्यादा पैसा बनाने के लिए। और इसमें इसका जो तेल होता है बहुत खतरनाक होता है। तो ये किडनी को इफेक्टेड करता है और ड्रॉपसी रोग हो जाता है। ड्रॉपसी में क्या होता है कि जो हमारे पैर होते हैं, ये पंजे सब फूल जाते हैं ऐसे, ठीक है, किडनी पे असर करता है, उसे ड्रॉपसी रोग के नाम से जानते हैं। किसके कारण होता है? आर्जीमोन मैक्सिकाना के बीजों को सरसों के बीजों मिला देते हैं, तेल निकला तो इसका भी तेल उसी में मिल जाता है। समझ में आ गया? आर्जीमोन मैक्स, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं मदार को। किसको बोलते हैं? मदार को। कुछ लोग अकौआ बोलते हैं, कुछ लोग अकौड़ा बोलते हैं। रेननकुलस रेनकुलेसी टिक्टोना ग्रैंडिस, टीक का जो प्लांट है, टीक प्लांट को टिक्टोना ग्रैंडिस कहते हैं। तो ऑप्शन जो पूछा हुआ है वो हमारा ए है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, यहां फंस गया, द अदर नेम ऑफ फिलोजेन इज, फिलोजेन का दूसरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है कि फिलोजेन का दूसरा नाम क्या है। तो हम आपको बता दें कि जो पेरीडर्म होती है, ऐसे समझिएगा, जो पेरीडर्म होती है, पेरीडर्म होती है, पेरीडर्म एक्चुअली में किसको कहते हैं? तो यहाँ 3 लेयर्स बनती हैं जब कॉर्क डिवाइड होती है। तो क्या मतलब सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो आउटर पे, तो क्या होता है, एक बनता है हमारा फिल्म, जिसको हम कॉर्क के नाम से जानते हैं, फिल्म को। दूसरा बनता है फिलोजेन, फिलोजेन, जिसको हम कॉर्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं, कॉर्क कैम्बियम। देखिए, हमारी अगर क्लास देख रहे हैं तो आप अगर एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो मैं इतना डाटा देता हूं, इतना मटेरियल आपको प्रोवाइड करता हूं कि लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो फिलोजिन को कार्केमियम, तीसरी जो लेयर होती है वो होती है फिलो फिलोजन और फिलोडर्म, इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर फिल्म पूछेगा तो आपको लगाना कॉर्क, फिलोजेन तो कॉर्केम्बियम, तो कॉर्क, कॉर्क क्या कहलाएगा? तो ये कॉर्केलियम है, फिल्म। ये जो कॉर्टेक्स है वो है फिलोडर्म। समझिएगा, ये 2021 में क्वेश्चन पूछा था। और कॉर्केम्बियम क्या है? तो फिलोजेन, फिलोजेन को क्या बोलते हैं? कार्केम्बियम। ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, क्या कह रहा है, गलत, दूसरा ले लो। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। पहले और दूसरे को कराना है और हमें आंसर करना है। कहता है क्लेडोन किससे मैच करता है? तो ए किससे मैच करता है? तो ए मैच करता है रस्कस। रस्कस जो होता है वो क्लेडोन का एग्जाम्पल है। दूसरा बी किससे मैच करता है? तो बी मैच करता है तीसरे से, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। और जो फिल्लोक्लेड है वो अपुंसिया को, अपुंसिया के साथ फिल्लोक्लेड होता है। और निमेटोफोर किस में पाई जाती है? राइजोफोरा। तो ऑप्शन क्या सही होगा? ए। 2 3 1 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? टाइप ऑफ फिलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज। ये अभी रिसेंट में क्वेश्चन पूछा था कि जो फिलोटैक्सी है नेरियम में, नेरियम का मतलब समझ रहे हो? कनेर। कनेर तो आप सब जानते हैं, कनेर का पौधा, और खूब पूजा वूजा घरों में खूब खड़ा रहता है कनेर। और बचपन में इसकी गिटली निकाल के हम लोग कंचे पारी खेलते थे। हाँ तो वो बचपन भी याद आ जाता है। इसके पौधे गांव में जैसे रहते थे, बचपन हमारा
गांव में ही बीता है। तो जैसे रहते थे तो सब बच्चे खेलने चले जाते थे तो हम भी खेलते थे, तो जिसके घर के बाहर कनेर का पेड़ लगा रहता था तो सब चढ़ के और उसके गुठली, जो फूल के बाद गिठली बनती है, गिठली निकाल देते थे तो वो उसके अंदर बीज निकलता था, थोड़ा कठोर होता है। वो बीज खूब सारे इकट्ठे कर लेते थे, बैठ के खेल रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, जीत जीत के आपस में खेलते थे, खूब इतने ले आते थे और 4-5 दिन बाद सब फेंक फाक देते थे, मतलब खेल ओवर, फिर उसको कोई नहीं खेलता था। तो वो मुझे आज भी याद है, कनेर। तो इसका क्या येलो फ्लावर होता है, तो इसकी लीफ की कंडीशन क्या होती है, इसकी लीफ जो होती है इस तरह से ऐसे पाई जाती हैं। तो फिलोटेक्सिनेरियम लीफ लगने का क्रम क्या होता है, होल में पाया जाता है, यानी इनके जो होते हैं चक्र में लगी रहती हैं। और ये भी अभी 21 में ही पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैस्पेरियन थिकनिंग अकर इन द सेल्स ऑफ। कैस्पेरियन थिकनिंग क्या होती है, तो जब आप एनाटॉमी पढ़ते हैं, और एनाटॉमी में क्या, प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं, प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो प्लांट एनाटॉमी में आप पढ़ते हैं कॉर्टेक्स, क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आप पढ़ते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आप पढ़ते हैं इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस के बाद पढ़ते हैं पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल और पिथ, ये क्रम होता है। तो इंडोडर्मिस जो होती है हमारी क्या होती है, जैसे मान लेते हैं ये इंडोडर्मिस है, ये, तो इंडोडर्मिस में ध्यान में रखना, जो इंडोडर्मिस होती है, इंडोडर्मिस की बात कर रहे हैं, तो इंडोडर्मिस में लिग्निन सुबेरिन आदि का जमा हो जाता है। इंडोडर्मिस में क्या होता है, लिग्निन और सुबेरिन आदि का जमाव हो जाता है, और उस जमाव के कारण ये इस तरह से इसमें पूरे में जमा हो जाता है। कुछ कोशिकाएं छूटी रहती हैं, बाकी में जमा हो जाता है। जिन कोशिकाओं में छूटा रहता है उनको पैसेज सेल बोलते हैं, या पासेज, पासेज सेल बोलते हैं, यानी यहीं से पानी और मिनरल्स इंटर करते हैं। ठीक है, पासेज सेल से बकाया ये इसमें क्या हो जाता है, लिग्निन और सुबेरिन का जमा हो जाता है। ठीक है, इन ये बैंड बन जाता है लिग्निन और सुबेरिन के कारण, ये नॉन ट्रांसपोर्टेड होती हैं, यानी क्या बोल सकते हैं कि इनमें इम्परमिएबल होती है, क्या होती है, इम्परमिएबल, अपारगम हो जाती है, पारगम नहीं, अपारगम, इनके अंदर कुछ नहीं जा सकता, इनमें लिग्निन सुबेरिन कारण इसी बैंड बन जाता है। इसी को हम कैस्पेरियन बैंड के नाम से जानते हैं। तो किस में पाया जा रहा है, तो ये पाया जा रहा है इंडोडर्मिस में, इसमें देखने को मिलता है इंडोडर्मिस में, तो ऑप्शन सी को हम सही कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रास स्टेम इलोंगेट बाय द एक्टिविटी ऑफ। जो ग्रास का स्टेम होता है वो जो इलोंगेट होता है वो किसकी एक्टिविटी से होता है, तो जब आप मेरिस्टेम पढ़ते हैं तो मेरिस्टेम में प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम पढ़ते हैं। प्राइमरी जो मेरिस्टेम होता है उसको प्राय 3 भागों में बांटा जाता है, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल, दूसरा होता है इंटरकैलरी, सॉरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा होता है लेटरल, समझिएगा, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम फाउंड इन, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है मेडुलरी बंडल्स आर एब्सेंट इन स्टेम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। मेडुलरी जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, तो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल फाउंड इन मेड्यूला रीजन, मेडुला रीजन। अब आप कहेंगे कि सर हम कहां पढ़े, तो जब हमारी थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो वहां हमने एनामेलस स्टेम एंड रूट पढ़ाया है, उसमें आपको मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, सारा चित्र सहित हमने आपको बताया है। तो ये मेडुला रीजन में पाए जाते हैं, यानी पिथ रीजन में देखने को मिलते हैं वेस्कुलर बंडल, और ये किस में देखने को प्राय मिलते हैं, तो ये जनरली मीराबिलिस में देखने को मिलता है, मीराबिलिस में देखने को मिलते हैं, बोगेनविलिया में देखने को मिलते हैं, बोगेनविलिया में देखने को मिलते हैं, और बोरहाविया में, बोराविया, इनमें प्राय मेडुलर ये वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलते हैं। और ध्यान में रखना, बोरहाविया में जो कौन से पाए जाते हैं, कोलेट्रल मेडुलरी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, भी पूछ दे, कोलेट्रल पूछता है, कोलेट्रल, कोले, सॉरी,
कोलेट्रल मेडुलरी वेस्कुलर बंडल, अगर पूछ दे किसमें तो बोराविया को लगाना है। तो मिराबिलिस दिया है, बोराविया दिया है, और बोराविया और बोगनविलिया। टेकोमा ग्रैंडी जो फ्लोरा है, इसमें मेडुलरी वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में लिग्निन, कॉर्क सेल में सुबेरिन, एपिडर्मिस में क्यूटिकल, और सिस्टोलिथ, सिस्टोलिथ किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ए बी सही है, ए बी ए बी। लिग्निन का जमाव नहीं होता है। कोलेनकाइमा में लिग्निन जो होती है वो या तो एब्सेंट होती है, अथवा अगर पाई जाएगी तो कार्नर पे बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है जो कि मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ईसबगोल इज ऑप्टेन, ईसबगोल जो हस्क है, हस्क का मतलब होता है, समझ रहे हैं? भूसी। हस्क का मतलब क्या होता है? भूसी। तो ईसबगोल जो हुस्क है या भूसी है, ईसबगोल, इसको प्राय लैक्सेटिव लिया जाता है। लैक्सेटिव, लैक्सेटिव का मतलब होता है जिनका पेट नहीं साफ होता वो ईसबगोल की भूसी लेते हैं। मार्केट में टेलीफोन या नेचुरोलैक्स, विभिन्न प्रकार के पेट साफ करने वाली जो दवाइयां आती हैं अच्छी किस्म की, उसमें ईसबगोल की भूसी मिली रहती है। तो वो कहता है कि जो ईसबगोल की भूसी है और जिनको पेचिस होता है उनको भी ईसबगोल की भूसी दी जाती है, जिससे पेट को रिलैक्स हो सके। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है? तो कहता है स्ट्राइकोनस नक्स बोमिका, स्ट्राइकोनस नक्स बोमिका से नक्स बोमिका दवा प्राप्त की जाती है। मेडिसिन होम्योपैथ में, होम्योपैथ में जो नक्स बोमिका आती है पेटेट साफ करने के लिए दवा, वो इससे प्राप्त की जाती है। प्लांटेगो ओवेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कठिन भी है। अगर आप इकोनॉमिक बॉटनी नहीं पढ़े हैं तो 7 जन्मों तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यही चीजें हैं, यही वो चीजें हैं जो आपको बेहतर बनाती हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी से जरूर दुए। कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं और बोरिंग कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं पहले नोट्स बनाता हूं, उसके बाद पढ़ाता हूं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम हवा में तीर चलाएं और पता लगा पूरा पढ़ा भी दें, क्वेश्चन भी ना फंसे। ना तो मेरे पास इतना समय है और आशा करता हूं कि आपके पास भी इतना समय नहीं होगा। और देखा देखा भी होगा, चाहे मैं लाइव भी पढ़ाता हूं तो मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं लेता हूं। लाइव इसलिए मैं कमेंट्स, देखिएगा ऐप पर भी मैं कमेंट्स नहीं लेता, इसलिए क्योंकि फालतू की बात ना सुनने का समय है और ना आपके साथ डिस्कस करने का समय है। आप भी पढ़ के, हम अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं इतना तो जानता हूं कि आपने मिनिमम बीएससी बीएड कर रखा है। कुछ लोग एमएससी हैं, कुछ लोग पीएचडी हैं, कुछ लोग नेट है, वो लोग पढ़ रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट, जैसे मैंने देखा है यूट्यूब पर जो लाइव आते हैं, तो वहां समस्या क्या होती है? रमेश, रमेश ने सी किया, अच्छा रमेश ने सी किया, अच्छा रमेश ने सी किया। अरे भाई, रमेश ने सी किया, बी किया, अब आप 5 मिनट तक रमेश, सुरेश और गणेश और गणपति और स्वीटी और शैलजा के बीच में पड़े हैं। इतना टाइम किसको है? पता लगा कंटेंट जो क्लास क्लास जो मैं पढ़ा सकता हूं, जो हम 45 मिनट में पढ़ा सकते हैं, और वो अगर इंटरेक्शन जबरदस्त होने लगे तो वो क्लास पता लगा 3 घंटे की हो गई। अब कौन 3 घंटे बैठ के पढ़ना चाहेगा? 3 घंटा एक कंपटीटर जो होता है, ध्यान में रखना भाई। हाँ, क्लास की नॉर्मल आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो मजा आता है, वो यहाँ कंपटीशन की बात है। यहाँ एक एक मिनट हमारा भारू है कि 1 मिनट हम कैसे बचा पाए। हाँ, और हम रमेश, सुरेश, दिनेश, और दिनेश ने ये कहा, अच्छा ठीक है रमेश ने, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी समस्यात्मक होता है और आपके लिए भी है, क्योंकि टाइम इज मनी। समय ही पैसा है। अगर समय का सदुपयोग कर लिया, एक बार लेक्चरर बन गए तो पैसा ही पैसा है। इसलिए ऐसा होता है कि हमारी जो क्लासें होती हैं वो सारगर्भित होती हैं, और मैं कंटेंट भी सारगर्भित देना पसंद करता हूँ। आलतू फालतू नहीं कि आया और बस पढ़ा के चला गया। क्या? तो ये सब गोल किससे प्राप्त होता है? ये सब गोल जो प्राप्त होता है वो प्लांटाइगो ओवेटा से। इराइथ्रोजाइलोन कोका,
इराइथ्रोजोला जाइलोन जो कोका है उससे क्या प्राप्त होता है? तो हम आपको बता दें कि इससे जो प्राप्त होता है इराइथ्रोजाइलोन कोका से, वो प्राप्त होता है कोका। क्या प्राप्त होता है? कोका। अगर आपसे पूछेगा कोका, और कोका का यूज किस में करते हैं? यूज इन कोकीन बनाने में करते हैं कोका का प्रयोग। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कोका किससे प्राप्त करते हैं? इराइथ्रोजाइलोन कोका से। ठीक है, ये पूछा था। और डिस्टेलिस परप्यूरिया, डिस्टेलिस परप्यूरिया, डिस्टेलिस परप्यूरिया को फॉक्स ग्लो के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? फॉक्स ग्लो के नाम से जानते हैं, फॉक्स ग्लो, वीई। और इसे हम प्राय लेडीज ग्लो के भी नाम से जानते हैं, ग्लो, लेडीज ग्लोब के नाम से जानते हैं। बहुत सुंदर फूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हम क्या करेंगे? तो ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बास्ट फाइबर? इसमें से बास्ट फाइबर का एग्जाम्पल कौन है? तो क्वायर, देखिए क्वायर किससे, नारियल की ऊपरी जटा से प्राप्त किया, सरफेस फाइबर है। कॉटन सीड की एपिडर्मिस से बढ़ता है, सरफेस फाइबर है। मनीला हेम्प या जूट, जूट जो है वो प्राय बास्ट फाइबर में आता है। क्या आता है? बास्ट फाइबर में आता है। किसमें आता है? बास्ट फाइबर के अंतर्गत जूट आता है। बास्ट फाइबर में कौन कौन आता है? एक्चुअली में फ्लेक्स आता है, फ्लेक्स, हेम्प आता है, हेम्प और जूट आदि आता है। तो आंसर हमारा क्या होगा? जूट। ठीक है, बास्ट फाइबर। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 कह रहा है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नोन एज ब्लैक गोल्ड इन इंडिया? इनमें से वह जाति कौन सी है जिसे ब्लैक गोल्ड, इंडिया भारत में ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, काले सोना के रूप में जानते हैं? तो किस में वो जाति कौन सी है जिसे काले सोना? तो कार्डामोम किसको बोलते हैं? इलायची को। किसको बोलते हैं? इलायची को। इसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं, मतलब मसालों की रानी बोलते हैं, ध्यान रखना। कार्डामोम को क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर आप सब जानते हैं, जिसे काली मिर्च के नाम से जानते हैं, काली मिर्च, काली मिर्च। इसी को हम ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसे किंग ऑफ स्पाइसेस के भी नाम से जानते हैं, किंग ऑफ स्पाइसेस, मसालों का राजा भी बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा किंग ऑफ स्पाइसेस, तो काली मिर्च। ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया, तो काली मिर्च। सिनामोम किसे बोलते हैं? तो दालचीनी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दालचीनी को बोलते हैं, सिनामोन, दालचीनी को। क्लोव तो जानते हैं, लौंग को बोलते हैं। तो मैंने सब कुछ बता दिया, अब आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? इनमें से वह पौधा कौन है जिससे हम कॉर्क को प्राप्त करते हैं? कॉर्क क्या है? पहले एक्चुअली में जो बोतलों में ढक्कन आदि लगता था, अच्छी आज भी महंगी शराब वगैरह आती है, उसमें ढक्कन जो होता है वो कॉर्क का ही लगाया जाता है, लकड़ी होती है जिसका ढक्कन वगैरह लगाया जाता है, या कई जगह यूज करते हैं कॉर्क का। तो कॉर्क किससे प्राप्त? सीड्रस देवदारा, ये देवदार का नाम है, देवदार का बोटेनिकल। डलबर्जियो सिस्सो, ये सीसम का नाम है। किसका? सीसम। टिक्टोना ग्रैंडिस, टीक का नाम है। क्वेरिकस सुबर, ये किसका नाम है? तो ये कॉर्क किससे प्राप्त किया जाता है? ये एक प्रकार का ओक प्लांट है, ओक प्लांट है जिससे हम कॉर्क प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। कॉर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट? कार्क प्राय किस पौधे से प्राप्त करते हैं? तो कार्क जो है वो हम क्वेरिकस सुबर नाम के पौधे से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सारे पौधे दिए। सीड्रस देवदारा, देवदार का है, शीशम है, इनसे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, चौखटें, घर के दरवाजे, फर्नीचर बनाते हैं। मगर कॉर्क जो है वो क्वेरिकस सुबर से प्राप्त करते हैं। जीआईसी में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपरमिंट, कहता है पेपरमिंट इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो पेपरमिंट है, जो पान वगैरह हम लगाते हैं, या उसको ठंडे जो तेल आते हैं उनमें पेपरमिंट डाली जाती है, जो ठंडाती है मुंह में। जब आप गर्मियों में पान खाते हैं तो वो प्राय ठंडाता है, तो वो पेपरमिंट डाली जाती है। तो ओशिमम टेन्यूफ्लोरम या ट्राइकी स्पर्मम एमी, ट्राइकी स्पर्मम एमी किसको बोलते हैं? तो ट्राइकी स्पर्मम एमी जो बोलते हैं अजवाइन को। किसको बोलते हैं? अजवाइन को बोलते हैं, ट्राइकिस्पर्मम एमी, अजवाइन को बोलते हैं, अजवाइन।
अजवाइन की कचौड़ी खाई होगी, अजवाइन होती है ना, लोग करते हैं, दवा में पड़ती है, मसालों में यूज होती है अजवाइन। और क्यूमिनम साइमिनम किसे बोलते हैं? तो ये जीरा को कहते हैं। किसको बोलते हैं? जीरा को। मेंथा जो पिपरीटा है, मेंथा पिपरीटा, इससे क्या प्राप्त की जाती है? पेपर मिंट प्राप्त की जाती है। क्या पेपर मिंट प्राप्त की जाती है? तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर, पेट्रोप्लांट्स बिलोंग टू द फैमिली। पेट्रोप्लांट्स जो है वो किस जैसे कि जेट्रोफा, बहुत क्वेश्चन पूछता है, जेट्रोफा किस फैमिली को बिलोंग करता है? और इसको पेट्रोप्लांट के नाम से जानते हैं। इसका आंसर आप जरूर करिएगा, वेटेड फॉर योर आंसर। ये चार फैमिली है, रेनिकुलेसी, रोजेसी, यूफॉर्बिएसी, पोएसी। तो आंसर 46 का जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, द एल्कलाइड रेसरपाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रूट ऑफ। रेसरपाइन का एक्चुअली में यूज करते हैं हाइपरटेंशन में, हाइपरटेंशन में बीपी की दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। किससे प्राप्त होता है? पेपर सोमनीफेरम। किसका नाम है? अफीम का नाम है पेपर सोमनीफेरम। जिंजर ऑफिसिनेलिस, अदरक को बोलते हैं, अदरक। हेमीडेस्मस इंडिकस और रोल्फिया सर्पेंटाइना। क्या बोलना है? रोल्फिया सर्पेंटाइना। ये अनंत मूल को बोलते हैं। हेमीडेस्मस इंडिकस अनंत मूल को बोलते हैं, अनंत मूल को बोलते हैं। रोल्फिया सर्पेंटाइना अश्वगंधा, सर्पगंधा को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पगंधा। बहुत बार पूछता है सर्पगंधा को, रोल्फिया सर्पेंटाइना। तो रोल्फिया सर्पेंटाइना से हम जो प्राप्त करते हैं वो रेसर पाइन प्राप्त करते हैं। एक प्रकार का एल्कलाइड है, एल्क एल्कलाइड है। ठीक है, तो ऑप्शन हम डी सही करेंगे। हमने सारे बता दिए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है, द रीसेंट प्लांट सोर्स फॉर द क्योर ऑफ सेरेब्रल फैल्सीफेरम मलेरिया। द रीसेंट प्लांट सोर्स, एक्चुअली में अभी तक आप एक पौधा नाम सुन रहे थे, क्यूनिन सिंकोना, से हम मलेरिया की दवा प्राप्त कर रहे थे। मगर रीसेंट में मलेरिया की जो दवा और जो सेरेब्रल फैल्सीफेरम होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम से, उससे एक पौधा, नया पौधा ट्रेंड में आया जिससे हम दवा प्राप्त कर रहे हैं। टेक्सस बकाटा, आर्टिमीसिया एन्नस, जैंथियम स्ट्रोमेरियम, क्राइसेंथिमम, सिनरेरी फोलियम। आप इसका आंसर जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये इस समय क्वेश्चन ट्रेंड में है, ध्यान रखिएगा। हमें आपसे आंसर का रहेगा कि हमने दो क्वेश्चन बोला था तो मैं बता दे रहा हूं। फिर आता है कैंसर ड्रग। कैंसर ड्रग विनाब्लास्टिन इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो विनाब्लास्टिन, कैंसर की एक दवा है विनाब्लास्टिन, वो किससे प्राप्त किए? कैथ्रेंथस रोजियस, टेक्सस बकाटा, पोडोफिलम स्पीसीज, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया। किससे प्राप्त करते हैं? तो कैथ्रेंथस रोजियस, जिसे हम सदाबहार पौधे के नाम से जानते हैं, सदाबहार प्लांट के नाम। यह पौधा हरदम खिला रहता है। ठीक है, तो कैथरंथस रोजियस से हम विनाब्लास्टिन नाम की दवा प्राप्त कर रहे हैं, जो इस समय कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जा रही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, चलाजोगेमी फर्टिलाइजेशन अकरिंग। एक्चुअली में जो पॉलिन ट्यूब है, जो पॉलिन ट्यूब है, वो जो ओव्यूल में इंटर करती है, उसके आधार पर तीन कंडीशंस होती हैं। एक होती है चलाजोगेमी, चलाजोगेमी। दूसरी होती है मीजोगेमी, मीजोगैमी। और तीसरी होती है पोरोगैमी, पोरोगैमी। जो चलाजोगैमी है ये प्राय चलाजल भाग से प्राप्त करता है, चलाजा पार्ट से। मीजोगैमी जो होता है वो माइक्रोपाइल से इंटर करता है, माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब इंटर करता है। पोरोगैमी जो है, सॉरी, पोरोगैमी में माइक्रोपाइल से करता है, माइक्रोपाइल से। और मीजोगैमी में प्राय एंटीगुमेंट से, अध्यावरण से प्रवेश करता है। तो चलाजोगेमी कैजोराइना में देखने को मिलती है। ध्यान में रखना, किसमें? कैजोराइना में देखने को
मिलती है। कैज़ोराइना के अलावा भी अगर आपसे पूछ दे कि कैज़ोराइना के अलावा ये और किस में देखने को मिलती है, या इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कैज़ोराइना के अतिरिक्त जुगलैंस जुगलैंस में देखने को मिलती है, बेटुला में देखने को मिलती है यानी पान में। ये तीनों में जो कंडीशंस होती है वो चला जुगेमी। मीजोगेमी जो कंडीशंस होती है वो कुकर बीटा में देखने को मिलता है, कुकर बीटा में देखने को मिलता है, ध्यान में रखना। और जो पोरोगेमी है ये जनरली कॉमन होता है। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्योंकि ये अभी क्वेश्चन रिसेंट में बना है। तो मान लेते हैं अब एग्जाम में पूछेगा तो पूछ देगा कि जो मीजोगेमी है वो प्राय किसमें देखने को मिलती है, तो आंसर होगा कुकर बीटा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है वो आपके लिए ही है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका सिलेक्शन श्योर हो। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।